मनुष्य की इच्छाएं अनंत हैं, मनुष्य की कामनाएं भी अनंत हैं। पर वास्तव में देखा जाए तो मनुष्य की कामनाओं की पूर्ति कभी होती ही नहीं, क्योंकि मनुष्य जब भी किसी कामना की पूर्ति की इच्छा रखता है, उसके पूर्ति होते ही और भी बहुत सारे अनेक कामनाएं उत्पन्न हो जाती हैं और उन कामनाओं में से किसी एक कामना की पूर्ति होते ही दूसरी कामनाओं की पूर्ति के लिए वो पूरी चेष्टा करने लगता है। इस तरह से कामनाएं, नई नई कामनाएं उत्पन्न होने लगती है और मनुष्य का जो कीमती समय है, मनुष्य का जो उद्देश्य है, उससे वो भटक जाता है, क्योंकि नई नई कामनाएं का उत्पन्न होना और उनकी पूर्ति के लिए चेष्टा करना, उसके बहुमूल्य समय इससे नष्ट हो जाती है। तो ऐसा कहा गया है कि संसार का चाहे सारी पदार्थ और सारी व्यक्ति मिलकर भी किसी एक मनुष्य का भी जो कामना है उसकी भी पूर्ति नहीं कर सकता, क्योंकि कामनाओं से मन तो तृप्त हो सकती है पर आत्मा कभी तृप्त नहीं हो सकती। कामनाएं जितनी भी हैं उनका संबंध सांसारिक भोग से है, तो सांसारिक भोग से तो मन की ही तृप्ति होगी। आत्मा की तृप्ति तो केवल ज्ञान से ही होती है, आत्मा की तृप्ति तो केवल प्रेम से ही होती है। तो ऐसी स्थिति में आज के जो सांसारिक मनुष्य है, जो सांसारिक भोग और संग्रह के पीछे भाग रहे हैं, अपनी कामनाओं की पूर्ति के पीछे भाग रहे हैं, उसका तो अंत ही नहीं है, क्योंकि एक कामना की पूर्ति होते ही अनेक नई नई कामनाएं उत्पन्न हो जाते हैं। तो कामनाओं की निवृत्ति ही परम शांति का उपाय है। तो कामनाओं की निवृत्ति कैसे हो, इच्छाओं का अंत कैसे हो? जब मनुष्य अपना संपूर्ण ध्यान सांसारिक भोग और संग्रह से हटाकर, अर्थात संसार से विमुख होकर परमात्मा की ओर सम्मुख हो जाता है, तो धीरे धीरे उसकी कामनाएं, उनकी इच्छाएं नष्ट होने लगती है और वह परम शांति की ओर बढ़ने लगता है। और ऐसा भी कहा गया है कि कामनाओं के चक्कर में जीवन में दुख सुख आते हैं, राग द्वेष भी उत्पन्न होते हैं, हर्ष और शोक भी आते हैं। पर इसका मूल कारण है कि मनुष्य सांसारिक भोग और संग्रह के चक्कर में अपना सारा जीवन लगा देता है, अपनी सारी चेष्टा, अपनी सारी प्रयास लगा देती है, जबकि उन्हें अपनी सारी प्रयास, उनकी सारी चेष्टाएं ईश्वर की ओर होनी चाहिए, ईश्वर को प्राप्त करने में होनी चाहिए, ईश्वर के प्रेम को प्राप्त करने में होनी चाहिए। कभी कभी मनुष्य के जीवन में ये हर्ष, शौक, सुख, दुख, राग, द्वेष, ये मन की अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति के कारण होती है और इसका भी मूल कारण कामना ही है। तो ईश्वर वैसे ये जो द्वंद्व चलती है हमारे मन में, वह सांसारिक भोग विलास के चक्कर में ही पड़ने के कारण चलती है। ये सुख दुख, ये राग द्वेष जो भी आ रही हैं हमारे जीवन में, वह सांसारिक भोग विलास, सांसारिक भोग और संग्रह के चक्कर में पड़ने से ही आती है।
तो मनुष्य को यह ज्ञान होनी चाहिए कि ईश्वर के कृपा से ही उनके जीवन में जो अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति है वो आती है। क्यों? क्योंकि ये अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियाँ जो भी जीवन में आ रही हैं वह ईश्वर मनुष्य के परम हित के लिए ही करते हैं। क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में केवल परमात्मा के सिवाय दूसरा कोई भी नहीं है जो मनुष्य का परम हित चाहता हो। ईश्वर कभी मनुष्यों का अहित चाह ही नहीं सकता। मनुष्य को तो दुख स्वतः अपने कर्मों के कारण ही प्राप्त होती है। और ऐसा भी कहा गया है कि परमात्मा का जो परम विधान है, जो मंगलमय विधान है, उसके द्वारा ही मनुष्य के जीवन में अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति आती है। मनुष्य के जीवन में सुख और दुख आती है। मनुष्य के जीवन में हर्ष और शोक आते हैं। तो ये जो द्वंद्व चलती है, हर्ष शोक का, राग द्वेष का, ये जो द्वंद्व चलती है मन में कि हमारे जीवन में ऐसा क्यों हुआ, ऐसी परिस्थिति क्यों आई, तो वह यूनिवर्स के तरफ से ही, मतलब ईश्वर के तरफ से ही आपके परम हित के लिए किया गया है, ताकि आप कामनाओं की निवृत्ति करके परम शांति की ओर बढ़ सके। इसी में ही आपका और समस्त मानव जीवन का कल्याण है। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।